Hello students, welcome to the third video of chapter rectification of errors. In this video, we will be discussing about rectification of two-sided errors. In the previous video, we had learned about how to rectify one-sided errors in two different cases. First, before preparing the trial balance, and second case, that is after preparing the trial balance. In the first case, that is before preparing the trial balance, हम लोग क्या कर रहे थे? जो भी अफेक्टेड अकाउंट था उस अफेक्टेड अकाउंट को हम लोग या तो डेबिट कर रहे थे या तो क्रेडिट कर रहे थे टू रेक्टिफाई द वन साइडेड एरर्स. एंड इन सेकेंड केस डेट इज आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस हम लोग एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे थे बाय ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट. एंड इस सेकेंड केस में हम लोग जर्नल एंट्री के थ्रू एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे थे. तो अगर आपने वन साइडेड एरर्स के वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें. सो आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर्स. सो टू साइडेड एरर्स किसे कहते हैं? एरर्स विच अफेक्ट टू अकाउंट साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड टू साइडेड एरर्स. यानी एक ऐसा एरर जो दो अकाउंट को एक साथ अफेक्ट करता है उसे हम लोग टू साइडेड एरर्स कहते हैं. दीज एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, दस दीज एरर्स कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में वन साइडेड एरर के बारे में डिस्कस किया था. सिंस जो वन साइडेड एरर है केवल एक अकाउंट को अफेक्ट करता है, सो उन एरर्स को हम लोग ट्रायल बैलेंस के हेल्प से डिस्क्लोज कर लेते थे. बट ये टू साइडेड एरर है एंड ये जो टू साइडेड एरर्स होते हैं वे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण हम लोग इन एरर्स को ट्रायल बैलेंस के हेल्प से डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं. और टू साइडेड एरर्स किन किन केस में होता है? फर्स्ट केस है ओमिशन टू रिकॉर्ड एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड. यानी अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ हो एंड हमने उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो उस केस में हमारा टू साइडेड एरर्स अकर होता है. सेकेंड है रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड. मीन्स अगर हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन को विद द रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड कर लेते हैं देन उस केस में भी हमारा टू साइडेड एरर्स अकर होता है. थर्ड है पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट. इस केस में हम लोग एंट्रीज को रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट करते हैं. एंड फोर्थ है एरर ऑफ प्रिंसिपल. इस केस में या तो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं या तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं. तो इन फोर डिफरेंट केसेस में हमारा टू साइडेड एरर होता है. ये टू साइडेड एरर्स के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग वन बाय वन सोल्व करेंगे. बट बिफोर रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर्स हम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इन टू साइडेड एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है. ये कुछ वेरी सिंपल रूल्स हैं जिसको फॉलो करते हुए हम लोग किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं. फर्स्ट रूल है डेबिट द अकाउंट विच इज रॉन्गली क्रेडिटेड. इट मीन्स अगर हमने किसी अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया है जिसको क्रेडिट नहीं करना चाहिए था तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए अगेन उस अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने गुड्स परचेस किया फ्रॉम राम, तो हमें क्रेडिट करना था राम अकाउंट को बट हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया श्याम अकाउंट को. श्याम अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया विद ₹1000. तो ये हमारा एरर हो गया. तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जिस अकाउंट को हम लोगों ने गलती से क्रेडिट कर दिया है उसे रेक्टिफाई करने के लिए अगेन उसे हम लोग डेबिट कर देंगे. सो हम लोग श्याम अकाउंट को डेबिट कर देंगे अगेन विथ ₹1000. तो ये एरर हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा. अगेन इसे समझते हैं. डेबिट द अकाउंट विच इज रॉन्गली क्रेडिटेड. अगर किसी अकाउंट को हम लोगों ने गलती से क्रेडिट कर दिया है, सो हम लोग ने श्याम अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया है, हमें राम अकाउंट को क्रेडिट करना था. तो ये जो एरर है उसे रेक्टिफाई करने के लिए जिस अकाउंट को हम लोगों ने गलती से क्रेडिट किया है उसे ही अगर हम लोग डेबिट कर देंगे अगेन तो वे एरर हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा. सेकेंड है क्रेडिट द अकाउंट विच इज रॉन्गली डेबिटेड. मीन्स अगर हम लोग ने किसी अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया है जिसे डेबिट नहीं करना था तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए अगेन हम लोग उस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ने गुड्स को सेल किया है टू एक्स बट इंस्टेड ऑफ एक्स हम लोगों ने वाई अकाउंट को डेबिट कर दिया विथ ₹100. तो ये हमारा एरर है. हमें डेबिट करना था एक्स अकाउंट को बट हम लोगों ने डेबिट कर दिया वाई अकाउंट को, तो ये अकाउंट गलती से डेबिट हो गया. तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए अगेन हम लोग वाई अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे विथ सेम अमाउंट दैट इज ₹100. सो हम लोगों ने उसे गलती से डेबिट किया था तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए अगेन उसे अगर हम लोग क्रेडिट कर देंगे तो ये एरर हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा. सो अगर किसी अकाउंट को हम लोग ने गलती से क्रिएट किया है तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए उसको सही करने के लिए उसे हम लोग डेबिट कर देंगे. अगर किसी अकाउंट को हम लोग ने गलती से डेबिट कर दिया है तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए अगेन उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे. सो हम लोग ने वाई को गलती से डेबिट किया था तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए अगेन उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे तो ये एरर हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा. थर्ड रूल है अकाउंट डेबिटेड इन एक्सेस शुड बी क्रेडिटेड. अगर किसी अकाउंट को हम लोगों ने एक्सेस अमाउंट से डेबिट कर दिया है तो उस केस में हम लोग उस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं विद दैट एक्सेस अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें विशाल अकाउंट को डेबिट करना था विद ₹1000 बट हम लोगों ने विशाल अकाउंट को डेबिट किया विथ ₹10,000. सो विशाल को हम लोगों ने डेबिट कर दिया विथ ₹10,000. तो हमें विशाल अकाउंट को डेबिट करना था
1000 से, बट उसे हम लोगों ने डेबिट कर दिया 10,000 से। सो हम लोगों ने विशाल अकाउंट को 9,000 रुपीज से एक्सेस डेबिट कर दिया है। तो इस एक्सेस अमाउंट को अगेन हम लोग विशाल अकाउंट से क्रेडिट करेंगे, तो ये एरर हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा। सो हमारा एक्सेस अमाउंट कितना था? 10,000 माइनस 1,000 दैट इज रुपीज 9,000। तो हम लोग अगेन विशाल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज 9,000। तो इस केस में हमारा जो एरर था वे रेक्टिफाई हो जाएगा। अगेन हम लोगों को विशाल अकाउंट को डेबिट करना था 1,000 से, बट हम लोगों ने उसे डेबिट किया 10,000 से। सो हम लोगों ने विशाल अकाउंट को 9,000 रुपीज से एक्सेस डेबिट कर दिया। तो इस एक्सेस डेबिट के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए उसी एक्सेस अमाउंट से हम लोग उसे अगेन क्रेडिट कर देंगे, तो हमारा एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। फोर्थ है अकाउंट डेबिटेड विथ लेस अमाउंट शुड बी डेबिटेड। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं। विशाल अकाउंट को हम लोग को डेबिट करना था 1,000 से, बट हम लोगों ने विशाल अकाउंट को डेबिट किया विथ रुपीज 100 ओनली। सो हमें विशाल अकाउंट को डेबिट करना था 1,000 से, बट हम लोगों ने विशाल अकाउंट को डेबिट किया विथ रुपीज 100 ओनली। तो इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग विशाल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं विथ लेस अमाउंट दैट इज रुपीज 900। तो इस केस में अगेन हम लोग विशाल अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ रुपीज 900। विशाल अकाउंट को अगेन डेबिट करेंगे विथ रुपीज 900। सो हमें विशाल अकाउंट को डेबिट करना था 1,000 से, बट हम लोगों ने डेबिट किया 100 से। सो रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ? 900। सो पहले हम लोगों ने विशाल अकाउंट को डेबिट कर लिया था विथ रुपीज 100, अगेन उसे हम लोग 900 से डेबिट करेंगे। सो टोटल डेबिट अमाउंट हो जाएगा 1,000 एंड हमें विशाल अकाउंट को 1,000 से ही डेबिट करना था। सो इन केस अगर हम लोग लेस अमाउंट से उस अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए अगेन हम लोग उस लेस अमाउंट से डेबिट करते हैं, तो उस केस में हमारा ये एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। फिफ्थ है अकाउंट क्रेडिटेड इन एक्सेस शुड बी डेबिटेड। मीन्स अगर हम लोग ने किसी अकाउंट को एक्सेस क्रेडिट कर दिया है, तो उस एक्सेस क्रेडिट अमाउंट को अगेन हम लोग डेबिट करेंगे टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ एक्सेस क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को राम अकाउंट को क्रेडिट करना था विथ रुपीज 100, बट हम लोगों ने उसे क्रेडिट किया है विथ रुपीज 1,000। हम लोगों ने राम अकाउंट को क्रेडिट किया विथ रुपीज 1,000 रुपीज। सो हमें क्रेडिट करना था 100 रुपीज से, बट हम लोगों ने क्रेडिट किया 1,000 रुपीज से। सो जो 900 एक्सेस क्रेडिट हुआ, उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए अगेन हम लोग 900 से उसे डेबिट करेंगे। सो रेक्टिफाई दिस एरर, हम लोग राम अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ रुपीज 900। अगेन राम को क्रेडिट करना था 100 से, ये करेक्ट एंट्री है, बट हम लोग ने उसे क्रेडिट किया विथ रुपीज 1,000 बाई मिस्टेक। सो हम लोगों ने एक्सेस 900 से उसे क्रेडिट किया है, तो उस एक्सेस 900 क्रेडिट अमाउंट को रेक्टिफाई करने के लिए उसके अपोजिट हम लोग उसे डेबिट करेंगे विथ रुपीज 900। तो इस केस में हमारा एक्सेस क्रेडिट अमाउंट का जो इफेक्ट था वे कैंसिल हो जाएगा। लास्ट है अकाउंट क्रेडिटेड विथ लेस अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। इट मीन्स अगर हम लोगों ने किसी अमाउंट को लेस अमाउंट से क्रेडिट किया है, तो अगेन उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ने गुड सेल किया विथ रुपीज 1,000, सो हम लोग सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज 1,000, बट हम लोगों ने क्या किया, बाय मिस्टेक सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया विथ रुपीज 100 ओनली। तो इस केस में हम लोग सेल्स अकाउंट को लेस अमाउंट से क्रेडिट कर रहे हैं। हम लोग को सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था 1,000 रुपीज से, बट हम लोगों ने उसे क्रेडिट किया विथ रुपीज 100 ओनली। सो हमारा लेस अमाउंट ऑफ क्रेडिट हो रहा है विथ रुपीज 900। सो जो लेस अमाउंट क्रेडिट हो रहा है सेल्स अकाउंट में, अगेन उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। सो हम लोग सेल्स अकाउंट को क्रिएट करेंगे विथ रिमेनिंग बैलेंस दैट इज रुपीज 900। तो हमारा ये एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। अगेन हम लोग इसे देखते हैं, सेल्स अकाउंट को क्रिएट करना था 1000 से, बट हम लोगों ने सेल्स अकाउंट को क्रिएट किया विथ रुपीज 100 ओनली। तो इस केस में जो 900 का रिमेनिंग अमाउंट है, उसी अमाउंट से अगर हम लोग सेल्स अकाउंट को अगेन क्रेडिट कर देंगे, तो हमारा टोटल क्रेडिट अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 प्लस 900 दैट इज 1000, और हमें 1000 से ही क्रेडिट करना था। सो अगर किसी अकाउंट को हम लोग लेस अमाउंट से क्रेडिट करते हैं, तो अगेन उसी अमाउंट से हम लोग उसे क्रेडिट कर देंगे, तो वे एरर हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा। सो अगेन हम लोग वन बाय वन देखते हैं। अगर किसी अकाउंट को हम लोग गलती से क्रेडिट करते हैं, तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए अगेन उसे हम लोग डेबिट करते हैं। अगर किसी अकाउंट को हम लोग गलती से डेबिट कर देते हैं, तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए अगेन उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। मीन्स अगर गलती से क्रेडिट करेंगे तो डेबिट करेंगे, अगर गलती से हम लोगों ने डेबिट कर दिया है तो उसे क्रेडिट करेंगे। मीन्स हम लोग हमेशा अपोजिट बैलेंस से उसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर गलती से क्रेडिट हुआ है तो उसे डेबिट करेंगे, एंड गलती से डेबिट हुआ है तो उसे क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है अकाउंट डेबिटेड इन एक्सेस शुड बी क्रेडिटेड। अगर हम लोग ने ज़्यादा अमाउंट से किसी अकाउंट को डेबिट कर दिया है, तो अगेन उस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है अकाउंट डेबिटेड विथ लेस अमाउंट शुड बी डेबिटेड। अगर हम लोग ने किसी अकाउंट को लेस अमाउंट से डेबिट किया है, तो उस केस में हम लोग उसी अकाउंट को डेबिट करेंगे विद दैट लेस अमाउंट।
नेक्स्ट है अकाउंट क्रेडिटेड इन एक्सेस शुड बी डेबिटेड। मीन्स अगर हम लोगों ने किसी अकाउंट को एक्सेस अमाउंट से क्रेडिट कर दिया है तो उस केस में हम लोग उसे डेबिट करेंगे। एंड लास्ट, अकाउंट क्रेडिटेड विथ लेस अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। मीन्स अगर हम लोगों ने किसी अकाउंट को लेस अमाउंट से क्रेडिट किया है तो उस केस में हम लोग उस अकाउंट को अगेन क्रेडिट करेंगे टू रेक्टिफाई द एरर्स। तो इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग बहुत ही आसानी से किसी भी टू साइडेड एरर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो 6 रूल्स है वे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं रूल्स के थ्रू हम लोग अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट एरर है क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम राम वेर नॉट रिकॉर्डेड विथ ₹100। इट मीन्स हम लोगों ने गुड्स को परचेज किया फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट बट उसे हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है, सिंपली इस ट्रांजेक्शन को केवल अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये एरर हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले रॉन्ग एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे एंड देखेंगे कि इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था। एंड इन दोनों एंट्री के हेल्प से हम लोग देखेंगे कि रेक्टिफाइंग एंट्री कौन सा होगा जिसके थ्रू हम लोग इन टू साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो इस केस में हमारा ना रॉन्ग एंट्री होगा ना करेक्ट एंट्री होगा क्योंकि हम लोगों ने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया था। सो सिंपली हम लोग उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सो हमारा फर्स्ट एरर क्या था कि हम लोग गुड्स को परचेज कर रहे थे फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट विद ₹100। सो हम लोग परचेज कर रहे फ्रॉम राम, सो हमारा परचेज अकाउंट डेबिट होगा विद ₹100 एंड राम अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि हम लोग राम से क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रहे हैं। सो हम लोग राम को क्रेडिट करेंगे विथ ₹100 टू राम विथ ₹100। सो अगर किसी ट्रांजेक्शन को हम लोग अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए होते हैं तो उस केस में सिंपली हम लोग उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हमारा टू साइडेड एरर्स रेक्टिफाई हो जाता है। सेकेंड एरर है गुड्स रिटर्न फ्रॉम ए ₹5000 रिकॉर्डेड एज ₹500। मीन्स जो ए है वे गुड्स को रिटर्न कर रहा है हम लोग को, तो ये हमारा सेल्स रिटर्न हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न हम लोग सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं एंड जो रिटर्न कर रहा है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। सो हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना था विद ₹5000 एंड ए अकाउंट को क्रेडिट करना था विद ₹5000। बट हम लोगों ने क्या किया, 5000 की जगह 500 अमाउंट से उसे डेबिट एंड क्रेडिट किया है। तो चलिए देखते हैं कि इस एरर को हम लोग कैसे रेक्टिफाई करते हैं। हमारा रूल कहता है कि अकाउंट डेबिटेड विथ लेस अमाउंट शुड बी डेबिटेड। अगर किसी अकाउंट को हम लोगों ने लेस अमाउंट से डेबिट किया है तो अगेन उसे हम लोग डेबिट करते हैं। एंड नेक्स्ट है अकाउंट क्रेडिटेड विथ लेस अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अगर किसी अकाउंट को हम लोग ने लेस अमाउंट से क्रेडिट किया है तो अगेन उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। इस एरर के केस में हम लोग लेस अमाउंट से ही डेबिट एंड क्रेडिट कर रहे हैं तो इसी रूल्स को हम लोग फॉलो करते हुए इन एरर्स को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने बाय मिस्टेक जिस एंट्री को रिकॉर्ड किया अपने बुक्स में उस रॉन्ग एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे एंड देखेंगे कि उसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था। एंड देन इन दोनों एंट्री को कंपेयर करते हुए हम लोग अपने रेक्टिफाइंग एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। सो हमारा रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया था विथ ₹500 बाय मिस्टेक एंड सेम ए अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट किया था विथ ₹500। सो ये हमारा रॉन्ग एंट्री था। बट करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड ए अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट करना था विथ ₹5000। सो हमारा करेक्ट एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट विथ ₹5000 एंड ए अकाउंट को क्रेडिट करना था विथ ₹5000। सो हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना था 5000 से बट उसे हम लोगों ने डेबिट किया है 500 से। एंड ए अकाउंट को क्रेडिट करना था 5000 से बट हम लोगों ने उसे क्रेडिट किया है विथ ₹500 ओनली। तो इस केस में हम लोग सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड ए अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे विथ ₹4500। सो हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट विथ ₹4500 एंड सेम ए अकाउंट को हम लोग क्रिएट करेंगे विद द सेम अमाउंट डेट इज ₹4500। अगेन इसे हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर किसी अकाउंट को हम लोगों ने लेस अमाउंट से डेबिट किया है तो उस केस में हम लोग उसी अकाउंट को उस लेस अमाउंट से डेबिट करते हैं। एंड किसी अकाउंट को हम लोगों ने लेस अमाउंट से क्रेडिट किया है तो अगेन उसे रेक्टिफाई करने के लिए उसी लेस अमाउंट से हम लोग उसे क्रेडिट कर देते हैं। सो हमारा डेबिट होना था 5000 से, हम लोगों ने ऑलरेडी 500 से उसे डेबिट कर दिया था एंड जो रिमेनिंग अमाउंट था डेट इज ₹4500। अगेन हम लोग सेल्स रिटर्न अकाउंट को उसे अगर डेबिट करेंगे तो हमारा टोटल डेबिट हो जाएगा 4500 प्लस 500 डेट इज 5000। सो हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना था 5000 से। अब हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट 5000 से डेबिट हो चुका है। पहले हम लोगों ने 500 से डेबिट किया था, अब हम लोग उसे 4500 से डेबिट करेंगे। सो हमारा टोटल डेबिट अमाउंट हो जाएगा 5000। सेम ए अकाउंट को क्रिएट करना था 5000 से, हम लोगों ने अपने बुक में ऑलरेडी ए अकाउंट को क्रिएट किया था 500 से।
अगेन उसे हम लोग 4500 से अगर क्रेडिट करेंगे तो हमारा टोटल क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा 5000। बाय दिस वे हमारा टू साइडेड एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। हमारा थर्ड एरर है क्रेडिट सेल्स टू बी ₹6,000 रिकॉर्डेड एज 60,000। मीन्स हम लोग गुड्स को क्रेडिट में सेल कर रहे हैं टू बी, सो हम लोग को बी को डेबिट करना था 6000 से एंड सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था 6000 से। बट इंस्टेड ऑफ 6000 हम लोगों ने बीज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट किया विद ₹60,000। मीन्स हम लोग ने एक्सेस अमाउंट से डेबिट एंड क्रेडिट किया है। तो हमारा रूल कहता है कि अकाउंट डेबिटेड इन एक्सेस शुड बी क्रेडिटेड। अगर किसी अकाउंट को हम लोग ने एक्सेस अमाउंट से डेबिट किया है तो उस केस में हम लोग उस अकाउंट को उस एक्सेस अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, मीन्स अपोजिट एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। एंड सेम अगर किसी अकाउंट को हम लोग ने एक्सेस क्रेडिट किया है तो उस केस में हम लोग उसी अकाउंट को डेबिट करेंगे, दैट इज अपोजिट एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। सो इन केस ऑफ एक्सेस डेबिट उसे क्रेडिट करना है एंड इन केस ऑफ एक्सेस क्रेडिट उसे हम लोग को डेबिट करना है। इस एरर में हम लोग को 6000 से डेबिट एंड क्रेडिट करना था, बट हम लोग ने उसे 60,000 से डेबिट एंड क्रेडिट किया है। तो चलिए देखते हैं कि इसका रेक्टिफिकेशन किस वे में किया जाएगा। तो हम लोग गुड्स को सेल कर रहे हैं टू बी ऑन क्रेडिट, सो हमारा एंट्री होगा बी अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। एंड सबसे पहले हम लोग रॉन्ग एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे कि हम लोग ने बाय मिस्टेक किस एंट्री को रिकॉर्ड किया है। सो हम लोग गुड्स सेल कर रहे थे टू बी फॉर ₹6,000, बट हम लोग ने बाय मिस्टेक उसे 60,000 से डेबिट एंड क्रेडिट किया है। बट हमारा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, बी अकाउंट को हम लोग को डेबिट करना था 6000 से एंड सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था विद ₹6,000। सो हमारा करेक्ट एंट्री था बी अकाउंट को डेबिट करना था 6000 से एंड सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था 6000 से। बट हम लोगों ने बी अकाउंट को डेबिट कर दिया 60,000 से एंड सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है 60,000 से। सो हम लोगों ने बी अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट को 54,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। सो हम लोगों ने अपने रूल्स के थ्रू देखा कि इन केस ऑफ एक्सेस डेबिट एंड एक्सेस क्रेडिट हम लोग अपोजिट एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स जिस अकाउंट को हम लोग ने एक्सेस अमाउंट से डेबिट किया है उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे एंड जिस अकाउंट को हम लोगों ने एक्सेस अमाउंट से क्रेडिट किया है उस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे विद दैट एक्सेस अमाउंट। सो हम लोगों ने 54,000 से एक्सेस रिकॉर्ड किया है बोथ बी एंड सेल्स अकाउंट को। तो हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट विथ ₹54,000, क्योंकि हम लोग को सेल्स अकाउंट को 6000 से ही क्रेडिट करना था, बट हम लोगों ने क्रेडिट किया है 60,000 से। सो हमारा एक्सेस क्रेडिट कितना हो गया 54,000। तो उस एक्सेस क्रेडिट को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ ₹54,000 एंड हम लोग को बी अकाउंट को डेबिट करना था 6000 से, बट हम लोगों ने उसे डेबिट किया है 60,000 से। सो जो एक्सेस डेबिट ऑफ ₹54,000 है उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे विद ₹54,000। सो हम लोग बी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विद ₹54,000। हमारा नेक्स्ट एरर है गुड्स रिटर्न टू सी ₹4,000 रिकॉर्डेड एज 400। सो ये हमारा परचेज रिटर्न का केस है, क्योंकि हम लोग गुड्स रिटर्न कर रहे हैं टू सी। सो सी जो रिसीवर ऑफ गुड्स है तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे एंड परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विद ₹4,000। बट हम लोगों ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ 4,000 हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है उस एंट्री को विद ₹400। तो हम लोगों ने दोनों अकाउंट को लेस अमाउंट से डेबिट एंड क्रेडिट किया है। सो इन केस अगर हम लोग किसी अकाउंट को लेस अमाउंट से डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए अगेन उसे हम लोग उसी लेस अमाउंट से डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। सो हमारा एंट्री क्या होना चाहिए, सी अकाउंट डेबिट एंड परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने कौन से रॉन्ग एंट्री को रिकॉर्ड किया है। तो हम लोग ने रिकॉर्ड किया है सी अकाउंट डेबिट एंड परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। सो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सो जो वैल्यू ऑफ गुड्स था वे 4,000 था, बट हम लोग ने 400 अमाउंट से ही डेबिट एंड क्रेडिट किया है। सो 400 अकाउंट से हम इसे डेबिट एंड क्रेडिट किए थे, जो हमारा रॉन्ग एंट्री है। बट हमारा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, हम लोग को सी अकाउंट को डेबिट करना था 4,000 से एंड परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना था 4,000 से। सो हमारा करेक्ट एंट्री होना चाहिए था सी अकाउंट को डेबिट करना था 4,000 से एंड परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना था विद ₹4,000। सो इस केस में हम लोगों ने क्या मिस्टेक किया है कि हम लोग को सी अकाउंट को डेबिट करना था 4,000 से, बट उसे हम लोगों ने डेबिट किया है 400 से ही। सो अगेन हम लोग सी अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ ₹3,600, क्योंकि हम लोगों ने रूल को देखा कि इन केस ऑफ लेस डेबिट हम लोग उस अकाउंट को अगेन डेबिट करते हैं एंड इन केस ऑफ लेस क्रेडिट अगेन उस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं विद दैट लेस अमाउंट। सो हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, अगेन हम लोग सी अकाउंट को
डेबिट करेंगे विथ ₹3600 एंड परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विथ सेम अमाउंट दैट इज ₹3600. सो टू परचेज रिटर्न अकाउंट इसे क्रेडिट करेंगे विथ ₹3600. सो हम लोगों को सी अकाउंट को डेबिट करना था 4000 से, बट हम लोगों ने उसे डेबिट किया था 400 से. सो अगेन जो रिमेनिंग अमाउंट है डेट इज 3600, उसी अमाउंट से अगर हम लोग सी अकाउंट को डेबिट करेंगे तो हमारा सी अकाउंट जो है वे डेबिट हो जाएगा विथ ₹4000, क्योंकि करेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंग सी अकाउंट को डेबिट होना था 4000 से, बट हम लोगों ने उसे डेबिट कर लिया था ऑलरेडी विथ ₹400. सो जो रिमेनिंग अमाउंट था डेट इज ₹3600. उसी अमाउंट से अगर हम लोग उसे डेबिट करेंगे सो हमारा एरर रेक्टिफाई हो गया. एंड सेम परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना था 4000 से, हम लोगों ने उसे ऑलरेडी क्रेडिट किया था 400 से. सो जो रिमेनिंग अमाउंट था डेट इज ₹3600. उसी अमाउंट से अगर हम लोग उसे क्रेडिट करेंगे तो हमारा टोटल क्रेडिट हो जाएगा 400 प्लस 3600 डेट इज 4000. तो अब हमारा ये एरर रेक्टिफाई हो गया. सो इन केस ऑफ लेस डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग उसी अकाउंट को उसी लेस अमाउंट से डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं, तो हमारा टू साइडेड एरर्स रेक्टिफाई हो जाता है. हमारा नेक्स्ट एरर है क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम डी ₹800 वे रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. मीन्स इस ट्रांजेक्शन को हम लोग को परचेज बुक के थ्रू रिकॉर्ड करना था, बट हम लोग ने उसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया है. तो ये हमारा टू साइडेड एरर का केस है. सो हम लोग गुड्स परचेज कर रहे थे फ्रॉम डी ऑन क्रेडिट, तो हमारा एंट्री क्या होना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट, बट हम लोगों ने उसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया है. तो बाय मिस्टेक हम लोगों ने क्या एंट्री रिकॉर्ड किया होगा, डी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो चलिए देखते हैं कि इस एरर को हम लोग कैसे रेक्टिफाई करते हैं. हम लोगों ने एंट्री रिकॉर्ड किया होगा डी अकाउंट डेबिट विथ ₹800 एंड हम लोगों ने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया होगा विथ ₹800. सो हमारा रॉन्ग एंट्री था डी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट विथ ₹800, बट करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, हम लोग गुड्स को परचेज करें फ्रॉम डी ऑन क्रेडिट. सो हमारा करेक्ट एंट्री होना चाहिए था परचेजेस अकाउंट डेबिट विथ ₹800 एंड हम लोग गुड्स परचेज करें फ्रॉम डी, सो डी को हम लोग क्रेडिट करेंगे टू डी, हम लोग उस डी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विथ ₹800. हमारा करेक्ट एंट्री होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट, बट हम लोगों ने उसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया है. सो हमारा रॉन्ग एंट्री क्या था, डी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सो ये हमारा रॉन्ग एंट्री था, हम लोगों को सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना था, बट हम लोगों ने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है. तो इस केस में हम लोग सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रेक्टिफाई दिस एरर. एंड डी अकाउंट को हम लोग को क्रेडिट करना था, बट उसे हम लोगों ने डेबिट किया है. तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग डी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. हम लोगों ने अपने रूल्स में क्या देखा था, डेबिट द अकाउंट विच इज रॉन्गली क्रेडिटेड. मीन्स अगर किसी अकाउंट को हम लोग ने गलती से क्रेडिट किया है तो उस केस में हम लोग अगर उसी अकाउंट को डेबिट करते हैं तो हमारा एरर रेक्टिफाई हो जाता है. सो इस केस में हम लोग सेल्स अकाउंट को बाय मिस्टेक क्रेडिट कर रहे हैं, तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए उसे हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि जो भी गलती से क्रेडिट होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं टू रेक्टिफाई द एरर्स. एंड सेकंड है क्रेडिट द अकाउंट विच इज रॉन्गली डेबिटेड. अगर किसी अकाउंट को हम लोग ने गलती से डेबिट किया है तो उसे अगर हम लोग क्रेडिट कर देंगे तो वे एरर हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा. सो हम लोगों ने डी अकाउंट को बाय मिस्टेक डेबिट कर दिया है, तो उसे अगेन हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बाय मिस्टेक अगर किसी अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं तो उसे अगेन क्रेडिट करने से वे एरर रेक्टिफाई हो जाता है. सो हम लोगों ने बाय मिस्टेक सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था 800 से, सो हम लोग सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ ₹800. बाय दिस वे हमारा ये जो एरर था वे रेक्टिफाई हो गया है. अब जो परचेज अकाउंट था उसे हम लोग को डेबिट करना था 800 से, सो इसे हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था अपने बुक में, तो इसे अगेन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. सो हम लोग को परचेज अकाउंट डेबिट करना है विथ ₹800. ये जो एंट्री था वे अपनी गलती को सुधारने के लिए था, क्योंकि हम लोगों ने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था 800 से, बट इसे क्रेडिट नहीं करना था, तो उसे सुधारने के लिए हम लोगों ने उसे डेबिट किया है. बट हम लोगों ने गुड्स परचेज किया था फ्रॉम डी, सो परचेज अकाउंट को डेबिट करना था, बट उसे हम लोगों ने डेबिट नहीं किया था, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में हम लोग परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ ₹800. एंड बाय मिस्टेक हम लोग क्या कर रहे थे, डी अकाउंट को डेबिट कर रहे थे विथ ₹800, बट इसे डेबिट नहीं करना था, तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे. सो डी अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे विथ ₹800, बट अकॉर्डिंग टू करेक्ट एंट्री डी अकाउंट को क्रेडिट करना था 800 से. सो इस मिस्टेक को सुधारने के लिए हम लोग को डी अकाउंट को क्रेडिट करना था 800 से, एंड अकॉर्डिंग टू करेक्ट एंट्री डी अकाउंट को क्रेडिट ही करना था 800 से. सो हम लोग 800 प्लस 800 दैट इज 1600 से डी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. सो हमारा डी अकाउंट क्रेडिट होगा विथ ₹1600. सो हमारा डेबिट टोटल हो गया 800 प्लस 800 दैट इज 1600, एंड हमारा क्रेडिट टोटल हो गया 1600. सो ये हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री करेक्ट है. हमारा नेक्स्ट एरर है
क्रेडिट सेल्स टू विशाल ₹500 वे रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो इस केस में भी हम लोग सेम मिस्टेक कर रहे हैं जो हम लोग ने प्रीवियस ईयर में किया था। डेट इज हम लोग क्रेडिट सेल कर रहे हैं गुड्स को टू विशाल, बट हम लोग इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं थ्रू परचेज बुक। सो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? विशाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट हम लोग इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं थ्रू परचेज बुक, तो हम लोगों ने क्या एंट्री रिकॉर्ड किया होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल। सो बाय मिस्टेक हम लोगों ने विशाल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया एंड परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस एरर को हम लोग कैसे रेक्टिफाई करते हैं। हम लोग गुड्स को क्रेडिट में सेल कर रहे थे टू विशाल, बट इस एंट्री को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं थ्रू परचेज बुक। सो हम लोगों ने बाय मिस्टेक क्या एंट्री को रिकॉर्ड किया होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, एंड हमारा वैल्यू ऑफ गुड्स था ₹500 टू विशाल विथ ₹500। ये हमारा रॉन्ग एंट्री था, बट हमारा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था कि जब भी हम लोग गुड्स किसी को क्रेडिट में सेल करते हैं तो हम लोग सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं एंड उस कस्टमर अकाउंट को डेबिट करते हैं। सो हमारा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? विशाल को हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹500 अकॉर्डिंग टू करेक्ट एंट्री, एंड सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विथ ₹500। सो हम लोगों को विशाल को डेबिट करना था 500 से, बट उसे हम लोगों ने क्रेडिट किया विथ ₹500, एंड सेल्स अकाउंट को हम लोग को क्रेडिट करना था 500 से, बट हम लोग इस एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं थ्रू परचेज बुक। सो हम लोग ने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 500 से। सो ये हमारा रॉन्ग एंट्री है। तो सबसे पहले हम लोग रॉन्ग एंट्री को रेक्टिफाई करेंगे। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस एरर में क्या सीखा था कि अगर किसी अकाउंट को हम लोग ने गलती से डेबिट किया है तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे टू रेक्टिफाई द एरर। सो हम लोगों ने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है 500 से, जो हमारा रॉन्ग एंट्री है, तो हम लोग परचेज अकाउंट को क्रिएट करेंगे विथ सेम अमाउंट ₹500। सो हम लोग परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं विथ ₹500, एंड अकॉर्डिंग टू करेक्ट एंट्री हम लोग को सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था 500 से, बट इस एंट्री को हम लोग ने अपने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इन रेक्टिफाइंग एंट्री। सो हम लोग सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विथ ₹500। सो परचेज अकाउंट को हम लोग ने डेबिट किया था तो उसे हम लोग को क्रेडिट कर दिए, तो ये एरर हमारा रेक्टिफाई हो गया। एंड ओरिजिनल टू करेक्ट एंट्री सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था 500 से, सो हम लोगों ने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया विथ ₹500, तो ये भी हमारा रिकॉर्ड हो गया। एंड हमारा रिमेनिंग बचा विशाल अकाउंट। सो हम लोग ने बाय मिस्टेक विशाल को क्रेडिट किया था 500 से, तो इसे रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग विशाल को डेबिट करेंगे विथ ₹500। सो विशाल को हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹500, बट अकॉर्डिंग टू करेक्ट एंट्री विशाल को डेबिट ही करना था 500 से। सो इस एंट्री को हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था। सो करेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंग इसे डेबिट करना था 500 से, बट उसे हम लोगों ने क्रेडिट किया है। सो विशाल को हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹1000, क्योंकि बाय मिस्टेक हम लोग ने विशाल को क्रेडिट किया था, तो इसे रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग विशाल को डेबिट करेंगे 500 से, एंड अकॉर्डिंग टू करेक्ट एंट्री विशाल को डेबिट ही करना था 500 से। सो इन दोनों के सम टोटल को हम लोग विशाल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यानी विशाल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे 1000 से। सो हमारा डेबिट टोटल 1000 एंड क्रेडिट टोटल 1000। अब ये हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री सही है। नेक्स्ट है 10,000 द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ एन ओल्ड मशीनरी हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। मीन्स हम लोग अपने ओल्ड मशीनरी को सेल कर रहे हैं फॉर ₹10,000, बट इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग द मशीनरी अकाउंट हम लोग सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। सो हमें मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना था विथ ₹10,000, क्योंकि हमारा एसेट जब भी बिजनेस से जाता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, बट हम लोग ने बाय मिस्टेक सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। सो हमारा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? केस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बट हम लोग ने बाय मिस्टेक क्या रिकॉर्ड किया है? केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि इंस्टेड ऑफ मशीनरी हम लोग ने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो इन केस जब हम लोग किसी अकाउंट को बाय मिस्टेक क्रेडिट करते हैं तो उस केस में हम लोग उस अकाउंट को डेबिट करते हैं टू रेक्टिफाई द एरर। तो चलिए देखते हैं कि इस केस में हम लोग कैसे रेक्टिफाइंग एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। सो हमारा रॉन्ग एंट्री क्या होगा? हम लोग मशीनरी को सेल कर रहे थे, बट हम लोग इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे। तो जब भी हम लोग सेल करते हैं तो हमें कैश रिसीव होता है। सो हम लोग ने बाय मिस्टेक अपने बुक में किस एंट्री को रिकॉर्ड किया होगा? केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो हमारा रॉन्ग एंट्री क्या है? केस अकाउंट डेबिट विथ ₹10,000, एंड हम लोग ने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है बाय मिस्टेक विथ ₹10,000। बट हमारा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? हम लोग मशीनरी को सेल कर रहे हैं फॉर केस, सो हमारा करेक्ट एंट्री होना चाहिए था केस अकाउंट डेबिट विथ ₹10,000, एंड मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था विथ ₹10,000। तो इस केस में हमारा एरर क्या है
कि हम लोग को क्रेडिट करना था मशीनरी अकाउंट को, बट हम लोगों ने क्रेडिट किया है सेल्स अकाउंट को। तो जब भी किसी अकाउंट को हम लोग गलती से क्रेडिट करते हैं तो उस केस में उसी अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं टू रेक्टिफाई द एरर। तो हम लोग ने बाय मिस्टेक सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है 10,000 से। सो हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या होगा, हम लोग सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे विद सेम रुपीज 10,000। सो बाय मिस्टेक हम लोग ने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो उसे अगर हम लोग डेबिट करेंगे तो ये एरर हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू रॉन्ग एंट्री हम लोगों ने केस अकाउंट को डेबिट किया था, बट अकॉर्डिंग टू करेक्ट एंट्री केस अकाउंट को डेबिट ही करना था। सो केस अकाउंट को डेबिट करना था 10,000 से, बट हम लोगों ने ऑलरेडी केस अकाउंट को डेबिट कर दिया है विथ रुपीज 10,000। सो हमारा केस अकाउंट का एंट्री सही है। एंड नाउ मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना था 10,000 से, बट हम लोगों ने उसे अपने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो सिंपली हम लोग मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज 10,000 टू मशीनरी अकाउंट। हम लोग इसे क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज 10,000। नाउ हमारा एरर रेक्टिफाई हो गया, क्योंकि रॉन्ग एंट्री के अकॉर्डिंग हम लोगों ने केस अकाउंट को डेबिट किया था 10,000 से, बट अकॉर्डिंग टू करेक्ट एंट्री हम लोग को उसे डेबिट ही करना था 10,000 से। सो इस केस में हमारा कोई भी एरर नहीं था। सो जिस अकाउंट को हम लोग ने गलती से क्रेडिट किया है उसे अगर हम लोग डेबिट करते हैं तो हमारा एरर रेक्टिफाई हो जाता है। सो सेल्स अकाउंट को हम लोग ने क्रेडिट किया था 10,000 से। सो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोगों ने सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया है 10,000 से। एंड अकॉर्डिंग टू करेक्ट एंट्री मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना था। सो रेक्टिफाइंग एंट्री में हम लोग सेम एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, डेट इज हम लोग मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज 10,000। नेक्स्ट है टाइपराइटर परचेज फॉर रुपीज 8,000 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। मीन्स हम लोग टाइपराइटर परचेज कर रहे हैं 8,000 से। सो ये हमारा एसेट है जो हम लोग अपने ऑफिस में यूज करते हैं। सो ये हमारा ऑफिस इक्विपमेंट था, बट हम लोगों ने बाय मिस्टेक इस एंट्री को पास किया है थ्रू परचेज बुक। बट हमारा एरर क्या है कि हम लोग को डेबिट करना था ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को, बट हम लोगों ने डेबिट किया है परचेज अकाउंट को। तो चलिए देखते हैं कि इस केस में हम लोग कैसे इस एरर को रेक्टिफाई करते हैं। सो हम लोग टाइपराइटर को परचेज कर रहे थे फॉर केस, बट इस एंट्री को हम लोग ने रिकॉर्ड किया था थ्रू परचेज बुक। सो हमारा रॉन्ग एंट्री क्या होगा, हम लोग ने रिकॉर्ड किया होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 8,000, क्योंकि जो टाइपराइटर का वैल्यू था वे 8,000 था। एंड केस अकाउंट क्रेडिट विथ रुपीज 8,000। सो हम लोग ने बाय मिस्टेक इस एंट्री को रिकॉर्ड किया थ्रू परचेज बुक। सो हमारा रॉन्ग एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग परचेज बुक के थ्रू इस एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 एंड केस अकाउंट क्रेडिट 8,000 से। बट हमारा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, हम लोग टाइपराइटर को परचेज कर रहे हैं। सो टाइपराइटर हमारा ऑफिस इक्विपमेंट है। सो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 8,000 एंड केस अकाउंट क्रेडिट विथ रुपीज 8,000। सो हम लोग ने बाय मिस्टेक क्या एंट्री को रिकॉर्ड किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। एंड हमारा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। सो हम लोग को केस अकाउंट को क्रेडिट करना था विथ रुपीज 8,000 एंड हम लोग ने केस अकाउंट को ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है विथ रुपीज 8,000। सो हम लोग को केस अकाउंट को डील नहीं करना है। बट हमारा एरर कहाँ हुआ कि हम लोग को डेबिट करना था ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को 8,000 से, बट हम लोग ने डेबिट किया है परचेज अकाउंट को 8,000 से। हम लोग ने रूल देखा था कि क्रेडिट द अकाउंट विच इज रॉन्गली डेबिटेड। अगर किसी अकाउंट को हम लोग ने बाय मिस्टेक डेबिट कर दिया है तो उस केस में हम लोग उसी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं टू रेक्टिफाई द एरर। सो हम लोगों ने परचेज अकाउंट को बाय मिस्टेक डेबिट किया है, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे विद द सेम अमाउंट डेट इज 8,000 टू रेक्टिफाई दिस एरर। सो हम लोग परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू परचेजेस अकाउंट विथ रुपीज 8,000, क्योंकि हम लोगों ने बाय मिस्टेक उसे डेबिट किया था, तो उसे अगर हम लोग क्रेडिट करेंगे तो ये हमारा एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू करेक्ट एंट्री ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करना था 8,000 से। सो हम लोग सिंपली ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ रुपीज 8,000। बाय दिस वे हमारा टू साइडेड एरर रेक्टिफाई हो गया। तो हम लोगों ने टू साइडेड एरर्स के इन सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व किया बाय फॉलोइंग these rules. So before solving any practical question related to two-sided errors, आपको ये सारे रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा कि इन रूल्स को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं फॉर सॉल्विंग एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर आप चाहे तो इन रूल्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करते समय आपको कोई भी परेशानी ना हो। एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि टू साइडेड एरर्स को हम लोग कैसे रेक्टिफाई करते हैं। सो इस वीडियो के साथ हमारा चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कंप्लीट होता है। हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखा एंड सेकेंड वीडियो में हम लोग ने देखा कि वन साइडेड एरर को कैसे रेक्टिफाई करते हैं एंड इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि टू साइडेड एरर को कैसे रेक्टिफाई करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी अपने कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस चैप्टर क्लियर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।